संतमती के अनुसार आज का पाठ अध्याय 8 पद की संख्या 1 से 27 तक। कोढ़ी को स्वस्थ लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। शतपति के नौकर को स्वस्थ लाभ। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश ही कर रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उनसे कहा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। मैं एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता जाओ तो वह जाता और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज में भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा से बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, अपने जैसा विश्वास किया है वैसा ही हो जाए, और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस की सास। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है, और उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वस्थ लाभ। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूतों ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया। शिष्य बनने की शर्तें। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उनसे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पुनः शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु की वाणी है।